अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए अंकल साम और गरीब अवाम। क्या हाल है जनाब आपका? फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका क्या हाल है गरीब अवाम? हल्का हल्का बुखार नाल खांसी भी है जी, ते राती भी नहीं मैं सुता, मच्छर बहुत तंग कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਹਸਪੀਟਲ नहीं आए? अच्छा अच्छा, नहीं वो तुसी हाल पूछ रहे सी। हाल बता रहे हैं, अच्छी बात है, बेचारा साफ गो है, हाल अहवाल बता रहे जिन्ना कमजोर मच्छर ਨੂੰ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ। मच्छर बल्कि पहले गिरे पानो फड़ के उठाਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ उठ। हैं। जी सर, आपसे सवाल है संजीदा। जी थैंक यू वेरी मच। सर, अब तो बरतानिया ने भी कह दिया है कि अफगान एडवेंचर एक बेकार काम था। आप क्यों मुसर हैं वहां पर अड्डे बनाने? देखिए वेल, ये हमारा एक इंटरनल प्रॉब्लम है। बरतानिया को इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। यू नो बरतानिया में चवला मारन दिया पाइन मेरी गल सुनो। गल दरअसल जरा समझ नहीं, ये जरा आप बोलते बोलते एकदम उसका स्टाइल क्यों अपना लेते हैं? मेरे अंदर का द्रावड़ी बोल पड़ता है, एकदम द्रावड़ी। चाइना की कंटेनमेंट कर रहे हैं आप। ये जो अफगानिस्तान में फौजी अड्डे हैं ना, हाँ जी, ये चाइना के लिए आपने बनाए हैं। आप क्या समझते हैं कि चाइना इससे गाफिल है? तुसी साडू फसाया हैगा, की हो गया पाइन? ये जो तालिबान को यहाँ पर बनाया है, ते ना बना देते फिर ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੰਕਲ ਸੈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ? ਚਾਈਨਾ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। चाइना ने क्यों हमें? ਉਹ ਤੇ ਫਾਈਟਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ। नहीं तू हिल ना, तेरा गुर्दा हिल जाएगा। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ। इनकी वजह से तुम्हारा गुर्दा क्यों हिला? ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। तुम अपने सारे मसाइल जो है इनके खाते में न डालो, उसके जिम्मेदार तुम हो। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ। अच्छा जनाब, सिविल एटमी टेक्नोलॉजी तो उठाकर आपने इंडिया की गोद में डाल दी और हमारी ईरान गैस पाइपलाइन पर आप टके टके की बातें कर रहे हैं। well, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो सेफ्टी पर्पस के लिए ये हमने उनको दिया है, लेकिन ये जो गैस पाइपलाइन, इट्स अ डेंजरस यू नो ਕਿਉਂ प्रोजेक्ट। ਜੀ? ਡੇਂਜਰਸ ਕੀ ਕਿਤੋਂ ਫਟੀ ਹੈ? ਇਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ गई है। ईरान नहीं होता, दिस इज ईरान। एंड दूसरी चीज ये है कि अगर कोई हकीम जैसी कोई शख्सियत कोई जलता हुआ सिगरेट बीच में फेंक दे तो फिर धमाका हो सकता है। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, यू नो। यानी इंडिया में कभी धमाका नहीं हुआ। भोपाल का एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? न्यूक्लियर एक्सीडेंट था भोपाल का, बड़ा मशहूर। भोपाल इंडिया में है। हाँ, अंकल जी, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਹਕੀਮ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤਾ ਸੀ। तेरी खैर समझौता एक्सप्रेस, एक्सक्यूज मी, तेन समझौता ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਸੜੀ ਸੀ। अच्छा फिर ਉਹ ठीक। ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੰਗਦਾ। और वो तो फिर ईरान है। आप डरे उस वक्त से, अगर हमने आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दी तो फिर क्या होगा? जरा सोचिए। आप हम पर सैंक्शंस लगाएंगे? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਚ 3-4 ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ। अच्छा सर, गवादर पोर्ट पे भी एक आध बात कर लें। जी प्लीज प्लीज। गवादर पोर्ट चाइना के हवाले हमने कर दी। हाँ जी, आप बज़ाहिर बड़े मीसने बन के चुप होके बैठे, अंदर से मरोड़ उठ रहे हैं, ऐसी क्या बात है? आपने कभी तूफान आने से पहले देखा एक लंबी खामोशी होती है? उसको लल बिफोर स्टॉर्म कहते Oh हैं। my God, मैं पूछा ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਸੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ अंकल ਜ਼ਰਾ? सैम दा भी पता नहीं मतंजन जी लल बिफोर पता नहीं की पता। लल बिफोर स्टॉर्म। आओ ललिता, आओ ललिता, आओ आओ ਹੈਲੋ अबे ललिता। ਅੰਕਲ ਸੈਮ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਬੇ ਓਏ ਲਲਿਤਾ। तूफान आने से पहले इसी तरह की खामोशी होती है। तो क्या तूफान क्या आएगा, क्या कर लेंगे आप? देखिए मैं आपको ਉਹਦੇ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੂਫਾਨ ਝੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੇਰੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ। अच्छा सॉरी तुसी पोरो जी, यूसुफ रजा कमजोरी साहब। अच्छा जी, वो लल बिफोर स्टॉर्म आएगा फिर क्या था? इमदाद आप हमसे लेते हैं, हर तरह की सपोर्ट आप हमसे लेते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है आप हमसे सॉल्व कराते हैं। तो चाइना वालों से आपने गवादर पोर्ट। चाइना हमारा दोस्त है और वो दोस्त है जो हमेशा दोस्त रहता है। आपकी तरह रंग नहीं, पैंतरे नहीं बदलता, गिरगिट की तरह नहीं है। यू आर अ कमेलियन। ਚਾਈਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਲ ਕਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਸਤੇ मोबाइल दे ਰਿਹਾ है। और इस एनसर्कलमेंट में एक बहुत बड़ा फरीक जिसे खदशा है वो इंडिया है। इंडिया तो ये भी कहना शुरू हो गया है कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान उनकी जासूसी कर रहा है।
देखिए इंडिया वाले अगर कह रहे हैं तो ये तो फिर इंडिया वालों से आप पूछे, तो मुझसे तो ना पूछे, इसमें मैं कहूँ। इंडिया के बारे में वैसे तो आप बहुत बोलते हैं, आपका मीडिया बहुत बोलता है, अब क्यों खामोश है? देखिए इंडिया खाली 100 अरब लोगों के मुल्क का नाम नहीं है, इसके अंदर कतरीना कैफ भी है, इसके अंदर करीना कपूर भी है, तो इसके अंदर वो छलिया वाली उदा की ना है, छलिया छलिया वो ਅੰਕਲ ਸੈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਮਿਸ਼ਲ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨੱਚ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। अच्छा ये बताइए कि आप हमारे यहाँ हमेशा डिक्टेटर्स को ही सपोर्ट क्यों करते हैं? देखिए अमेरिकन बिलीव इन वन विंडो ऑपरेशन। व्हाट? वन विंडो ऑपरेशन। ये वन विंडो ऑपरेशन आप हमारे डिक्टेटर्स के जरिए करते हैं? सिर्फ डिक्टेटर्स, वरना तो यहाँ पर ये टके टके इस तरह की चीजें भी होती हैं, ये मलेरिया के मच्छर टाइप की चीजें। मेरे साथ बैठा हुआ है ਅੰਕਲ सांप, अंकल सैम। हाँ वही वही। जी जनाब। मेरा सवाल अंकल साम से है कि पाकिस्तान में कोई भी मसला होता है, कोई भी मैटर होता है, आप वहाँ से हमारे मुल्क में मसले को सॉल्व करने आ जाते हैं, और दूसरे मुल्कों की भी हम मिसालें ले लें, शाम मिस्र, वहाँ भी आप इंटरफेयर करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप पाकिस्तान में क्यों आते हैं, क्यों इंटरफेयर करते हैं दूसरे मुल्कों की मुदाखलत क्यों करते हैं जी? इनके मामले में? मुख्तसरन बड़ा अच्छा सवाल है कि पूरी दुनिया के मामलात के आप ठेकेदार हैं, क्यों इंटरफेयर करते हैं? इस खिते में हम अमन, हम बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस ऑफ पावर, यू नो। और मैं भी किसको समझा रहा हूँ, देखो गुग्गू बन गए, इस तरह देखे जा रहा है गुग्गू बन, वो इसकी जाने भला मिस्र की चीज है, सीरिया क्या चीज है? मिस्र बड़ी अहम बात है, सीरिया बड़ी। सीरिया से याद है, बशार अल असद आपके काबू क्यों नहीं आ रहा? वही तो मारने के लिए सीरिया से याद है, ये सारे लोग अच्छे आओ ना, सामने आओ ना, मुझे एक बात भी मेरा बस चले ना, तो मेरी ख्वाहिश यही है। ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। जी अंकल सैम अभी क्लेम कर रहे थे कि वो पीस के लिए काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि अमेरिका विजिबली एंड इनविजिबली खुद टेररिज्म फैला रहा है। तो क्या उनके नज़दीक टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, वो क्या समझते हैं टेररिज्म है, और क्या वो खुद टेररिज्म नहीं फैला रहे? ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। जो आपने सवाल पूछा कि क्या अब जी जनाब। अंकल सैम से मेरा ये क्वेश्चन है कि ये आम इंतखाबात जो हैं अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं, तो इसमें अमेरिका जो है पाकिस्तान में कौन सी सियासी पार्टी की जो है ना वो ज़्यादा मसलन की हिमायत करेगा? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, और ऐसा नैश आदमी इतना बड़ा सवाल कर गए। यहाँ सवाल का जवाब दें, जेडी पार्टी अगे लियानी ऐदकी और बुजुर्ग आज तक बहुत देखिए हमारा दस्ते शफकत पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी पे होता है। अच्छा। और जो इलेक्शन जीत जाता है हम उसे गोदी में ले लेते हैं। क्यों ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ? नहीं यार कहानी मुक्की है, कोई गल करने वाली, पहले निजाम ठीक करो, एवं इलेक्शन पाते हो, मैं मायूस हो गया होना। कोई बंदे बदलो, कोई निजाम बदलो, फिर इलेक्शन करवाओ। तुम लाहौरी हो, मुझे ये बताओ कि नवाज शरीफ को ले आए? नहीं जी, हरगिज़ नहीं। गिलानी को ले आए? अच्छा सरदारी साहब को ले आए? अस्तगफुरुल्लाह जी। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਵੇ? उत्तर मैं चाहना अमन होवे। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਕੜੀ ਚਿੱਕੜ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਛਾਪਰੇ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਣ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। पुत्र एक बंदा ट्राई नहीं होया, नु काट लो का हट जे। तो फिर ताहिरुल कादरी को भी आजमाओ, उससे नहीं आजमाया? कोई बुजुर्ग बंदा नेक आदमी हो तो जदों परे हो। ਲਓ ਜੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। यार की पिया करना है, जमाए घोड़े फिर ओही तू जेड़ा 3000 दा नाश्ता करदा ओदे कोल की उम्मीद रखोगे? तुम्हारा ख्याल ही है वो 3000 का नाश्ता करना? ਨਾਸ਼ਤਾ 5000 ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 20000 ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪਾਵੇ ਖਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਰਾਹੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਬਕਨੇ ਬਗੈਰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰਨ ਦੇ। और उन्होंने बूहे को रेड़ रेड़ के जा रहे होते। तो चाचा रहना कितने में? अपनी औकात ही घर जाना, बत्ती नहीं हुंदी, पानी नहीं हुंदा, बिल आंदा, मैं किथे रहना? बच्चे कितने हैं तुम्हारे? बच्चे छड्डो, बच्चे टैक्स पवाना जी मैनू। वह बच्चे पैदा कर करके फेंकता जा रहा है और बातें कर रहा है टके टके की। बच्चे पैदा करके फेंकते जा रहे, अल्लाह जाने पढ़ाया रहना ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਆ ਮਰ ਚੰਗਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਦੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੇਚਦੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉੱਤੇ।
ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪੜਾਏ ਖਰੇ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਨਲਾਇਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ Listen, Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। कुछ दिनों रात हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान और सबसे पहला लफ्ज है आज तहरीर। हेलो हो जो सीधे तहरीर तहरीर का मतलब क्या है हकीम साहब? तहरीर ਤੁਸੀਂ जो ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਠਹਿਰ ਯਾਰ लिखा जाता है जो ਤੁਸੀਂ तहरीर 22 साल ਤੁਸੀਂ पढ़े ਅਸੀਂ पढ़े अच्छा, आप फिर खामोश रहे। अगर आप नहीं ना पढ़े तो ये सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, इन्हें सुनने दें, ये सीखने आते हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਸਾੜਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਨ ਡੇ ਸਨ ਉਹ ਤਲੀਮ ਸੀ तहरीर जी तहरीर का मतलब होता है तहरीर और मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, पढ़े लिखों से पूछ रहा हूं। हाँ जी, नहीं, मैं वैसे दस रहा हूं। हनी कंपैरेटिवली पढ़ा लिखा है। हनी तुम एफए में फेल हुए थे? नहीं सर एमए में फेल ही होना जरा आगू हो गए सर तहरीर का मतलब होता है कि राइटिंग। हाँ जी ये गलतुल आम है। हेलो अपने पेन पुन उधर छोड़ दो तहरीर का लफ्जी मतलब है आजादी। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖੇ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ तहरीर और हिदायत ਹਾਂਜੀ हाँ जी, सही नूर ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ये शो किसकी तहरीर होता है? ये वाला शो ये आपका तो मेरी तहरीर है ना। हाँ तो ये तो मैं गलत तुम्हें नहीं मारता। ओके, गलत आप है नहीं मार लेकिन ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ इसलिए ਅਸੀਂ ਬਨਾਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ कैसे हकीम साहब वो टीम दे कप्तान ने वो तहरीर नु आजादी कहन पकौड़े ਓਏ ਉਹ ਕਹਿਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੌਕ ਨਹੀਂ ਬਨਾਰੇ ਪਾਕਿस्तान हाँ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤਹਿਰੀਰ ਚੌਕ ਰੱਖੋ आप मुझसे पूछें तो सही कि आजादी का तहरीर से क्या ताल्लुक? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਚੌਕ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆਵਾਂਗਾ इसका मतलब ये है, इसका मतलब एटिमोलॉजी यही, मैं बार बार कहता हूँ ये आपका मसला होना नहीं चाहिए। गलत लेकिन गल करके मैं तंग भी पैंदे ने आपकी ये एटमोलॉजी नहीं है एक आदमी जब तहरीर कर रहा होता है, लिख रहा होता है ना, तो लफ्ज उसके कलम में कैद होते हैं। उन मुकैयद अल्फाज को वो तहरीर की शक्ल में आजाद करता चला जा रहा है। ਵਾਹ ਵਾਹ ਔਰ ਰਾਈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ इसी तरह कायरा में है एक तहरीर। यार अल तहरीर स्क्वायर नहीं सुना कभी? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ सुना जी सुना कायरा में बड़ा मशहूर, मिस्र में, जहां लाखों स्टूडेंट्स ने मजमा लगा दिया था और हुकूमत चेंज हो गई थी हुस्नी मुबारक की। जी जी वो तहरीर स्क्वायर है और उसको आजादी चौक कहा जा सकता है। ये वहां का आजादी चौक था। इसका लिखने पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं। सर मुसन्नफ भी कहते हैं ना जो लिखता है मुसन्नफ नहीं होता, मुसन्निफ। तसनीफ, तसनीफ, मुसन्निफ। क्यों बहस करना घर नहीं जाना तू तो घरों कड्ढे है सर सब्जी वाले को बहन 3 दिन बैठा रहेगा टींडे नहीं होते टैंडे होते ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ हाँ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ हाँ ਜਾਓ जी एडे तपश वाले बच्चे ने ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡੇਲਾ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਣੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਓਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ लहर नहीं है, लेयर। ਉਹ ਹੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਇਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੇ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਚ ਬੜੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਥੱਲੇ क्यों? क्या वजह? ਸਰ ਸੀਟਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ यार वो क्या कोई अजूज मजूज है? क्या है वो? ਅਜੂਜ ਮਜੂਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੋ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਇਹ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा जी, दूसरा लफ्ज है किरमजी, कलर। किरमची ਹੁੰਦਾ किरमची मेरी किरमची जो है ना, किरमची और हुरमची, हेलो ये है किरमजी रंग को कहते हैं। जो आपके पीछे कलर है ना, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता, डार्क मरून कलर जिसको मेहरून कहते हैं, वो किरमजी होता है। जैसे बहरा अहमर की वजह तस्मिया में एक दफा बता चुका हूं कि उसे क्यों रेड सी कहते हैं। क्यों सर कि वहां पर तुम्हें नहीं याद? जी याद है लाल रंग की एक मछली होती है जो वाफिर मिकदार में हाँ वो तो सी कर दी सतह के ऊपर नजर आती है। शिप्स देखते हैं तो लाल ताहद्दे नजर समुंदर लाल लगता है, पानी लाल लगता है। इसी वजह से उसे बहरा अहमर कहते हैं। अब किरमजी की एटिमोलॉजी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਮਜ਼ੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਲੈ ਗਏ यार उस भाई की नींदर पूरी हुई ਉਹਨੂੰ बहस करन दे इसीलिए मैं कह रहा हूं जिस तरह वो मिसाल थी ना, ये उससे मिलती जुलती बात है।
ٹھیک سر. کرمزی کی وجہ تسمیہ بھی تقریباً وہی ہے جو بحر احمر کی تھی کہ یہ کرم کز سے نکلا ہے. لفظ ہے کرم کز. تو جتوں نکلیا ان کو واپس جا. اب حکیم صاحب ہر بات پہ کامیڈی کر رہے ہیں آپ. تو لفظ ہوتے چھڈے ہو ساڈے کیوں کان کھا رہے ہو؟ کرم کا کیا مطلب؟ کرم کرم دا مطلب ارم. ارم تو چھوٹی ہے کرم. اسی لفظاں دے بارے پوچھے تیرے گھر دے بارے. کرم ہوتا ہے کیڑا. اے تو صحیح بجے. اپنے ایمان نال دس کوئی ضروری گل ہے جڑی کرن دے نے. اور کز کا مطلب ہے ریشم. یہ فارسی لفظ ہے جس کو فارسی میں ریشم نہیں ریشم کہتے ہیں. ریشم. چنگی پلی فلم سٹار ریشم سی انہوں بھی ریشم کر دیتا سی. تو یار میں کپڑا لین جا بھائی مینوں ریشمی نہیں مینوں ریشم دے. وہ لوہے دا گد لگا کہ اتنے نہ آئی. میں نے کب کہا ہے کہ تم ریشم کہو؟ اب تو صاحب ہی لیندے ہیں. یہ کرم کز جو ہے یہ ریشم کے کیڑے کو کہتے ہیں. کرمے کس اے حکیم دیندے نے زخم تے بنن لئی. سونا انہاں کے کرمے کس بن. کرم کز ریشم کا کیڑا ہوتا ہے اور اگر تم نے اس کو ریشم بناتے دیکھا ہو وہ جو ریشہ ہے وہ مرون کلر کا ہوتا ہے جو سب سے پہلا دھاگا ہوتا ہے نا. ہلو تو سب تو پہلا دھاگا بھی ویکھیا. تینوں کیا ڈین ہے ڈین ہے. یہ مجھے کہہ رہے تھے وہ تو صحت مند ہے نا ایویں نہیں کہتے. ہاں جی تانوں کہہ رہے جیسے ریشم کا کیڑا. ریشم کا کیڑا اپنا میرا کا ڈڈو. آف کورس. ہیلو آج تو بڑا جوگیا کلر پہنا ہوا ہے. اینو تو تھوڑی جی ہوا لگے تے عورت بن جاتا ہے. میرے نام کا کیا مکفف ہے؟ مکفف کیا ہوتا ہے؟ آئی مین ٹو سے پہلے بتاؤ مکفف کیا ہوتا ہے؟ سر بیٹھی رہا ہوں 3 گھنٹے سے. مخفف. ہاں وہی آپ والا. خفیف سے نکلا ہے. خفیف. کوئی نہ کوئی شاید کدھروں نکلی ہی ضرور ہے. اچھا بزرگوں تھوڑا چونسے امبر کا منہ ہے مجھے لگ رہا ہے. پچھلے دنوں آپ اکاڑا بھی گئے ہوئے تھے. ہاں تو کیا کرنے گئے تھے؟ میں آج کل بھی جانے والا ہوں اکاڑا. اچھا وہاں تو آپ جب جاتے ہوں گے تو ابھی میلہ لگ جاتا ہوگا نا. انہاں چھوٹا بھائی ہے ویسے انہاں اندر پا کے باہر ٹکٹ لا دیں. پنڈا دے پنڈ آ رہے ہوندے گڈیاں تے پھر. ہمیں نہیں کبھی آپ نے ویسے آپ سے ملوایا. وہ بھی کرکٹ بہت اچھی کھیل دیتے. وہ بھی آپ کی طرح ہی ہے شرارتی. میں تمہیں شرارتی نظر آتا. میں نے سنا ہے وہ 6 فٹ پلس ہے. مگر وہ کام نہیں ہوتا کسی سے. وہ آپ سے کتنے چھوٹے ہیں؟ کتنے چھوٹے ہیں آپ سے؟ سال چھوٹا ہے مجھ سے. ان کی بھی مونچھیں ہیں؟ ہاں جی. آپ سب نے مونچھیں ہی رکھی ہوئی ہیں. جو سب سے چھوٹا ہے اس کی مونچھیں نہیں ہیں. او 6 کنے نے؟ وہ نہیں ہے 6 فٹ. وہ تو بینک چ لگے ہیں. ہاں جی. ان کا تو نمبر دے دیں پلیز. انہوں تو بینک چو ہٹاوے. تھوڑے دونوں بندے نال وہ بندہ کو کام دا ہے. اگلا لفظ ہے سوار. سوار ہے انہوں نہ خراب کرنا ہے ڈگ ڈگ پائے گا. اب اس کا اوریجن پتہ کیا ہے؟ یہ بھی غلط ہے. غلط نہیں ہے. ایبریویٹ ہوا اختصار اس کو مختصر کر کے سوار کر دیا گیا. اچھا جیڑی چیز نہیں نا مننا چاہتے کہتے نہیں غلط نہیں یہ غلط العام ہے. دراصل بندہ زیادہ پڑھ گیا ہے. ملک ہو جتے تعلیم گھٹ چاہیے. پکوڑے کھانے تھلے کاغذ آئی تو وہ بھی پڑھ دیں. اچھا جی سوار. سوار دعا کرو سوار کا کی بنتا. اس کی ابتدائی شکل تھی اسپدار. اسپدار. اسپ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا. اسپدار یعنی گھوڑے والا. پھر اسپدار اسپوار ہو گیا. اسپوار کی ڈیولپڈ فارم ارتقائی شکل سوار. دیکھو کہ گن گن کے دس رہے ہیں. اچھا یعنی آپ کار کا سوار جو ہے موٹر کار پہ جو بیٹھا ہے بندہ یہ لبرٹی لے کر آپ اس کو سوار کہہ رہے ہیں. اصل سوار وہی ہے جو گھڑ سوار ہے. صرف گھوڑے دا سوار ہے جی. گھوڑ سوار صحیح ہے. ہاں جی. حضرت سکندر یونانی گھوڑ سوار سی وہ صحیح ہے. جڑا پورس سی وہ ہاتھی تے آیا سی وہ غلط ہے. وہ غلط ہے. ہاتھی دی بھی سواری نہیں گینڈے دی بھی سواری نہیں موٹر سائیکل دی بھی گینڈے نہیں. پہ کون بیٹھتا ہے؟ یہ جو بندے ولیمہ لیٹ کر دیں اس بحث دیکھا ٹھنڈیاں ہو گئی جانجی لڑ کے چلے گئے. لاڑا مرن والا ہو گیا بیٹا. گھوڑ والے نو سوار کہہ سکتا گھوڑ سواری. گھوڑ والے نو گھوڑے والے نو جڑا جہاز چ بیٹھا گڈیاں چ بیٹھا وہ سوار نہیں. اچھا وہ مریض ہے. وہ بھی سواری ہے لیکن یہ لبرٹی لے کر یہ تھوڑا سا لبرل یوز ہے سوار کا. جن کو گھوڑا ہو وہ لبرٹی لے سکتا ہے.
ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਅੱਛਾ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੀ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੱਡਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਦਰਾਵੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਘੋੜਾ ਸੀ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਰਾਂ ਮੌਲਾ ਲਾਏ ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਖਾਰਾਂ ਐਡਾ ਨਾ ਪੈਰ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਉਹ ਮਰ ਖੱਪ ਗਿਆ ਜੀਨ ਫਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸੋਫੋਲੀਆ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰਨ ਡਿਆ ਤੂੰ ਦਰਾਵੜੀ पोरस का असली नाम पता क्या था? ਹੈਲੋ ਹੈਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਯਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਰਸ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪਾਇਆ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਾਕਾ ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? पोरस उसका यूनानी वर्जन है, ਅੱਛਾ असल नाम था पोरू। ਉਹ ਜਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੋਰੂ ਹੈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਫਰੀडम फाइटर ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਚੀ ਜਿਹਾ ਬਣਾ तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।